आज़ादी के लिए कुर्बानियों की जहाँ लगती थी कतारें, हम भी वो जीते किरदार, काश वो मंजर देखे होते। जो उड़ती थी 12 फिरंगियों पर, काश हम भी वो खंजर देखे होते। जी हाँ, आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं ऑल इंडिया फ्रीडम फाइटर ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री एस गोपाल शास्त्री के साथ। शास्त्री जी, आपका हमारे शो में स्वागत है। आप उन खुश नसीबों में से हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। हमें बताएं उस समय का दौर कैसा था। आपने ऐसा प्रश्न किया कि पुरानी स्मृतियां सब एक एक कर आंख के आगे आने लगी। इतना परिवर्तन हो गया है कि उस समय के घटनाओं को याद कर दिल भर आता है। सौभाग्य से मेरा ऐसे परिवार में जन्म हुआ कि मेरे माता और पिता दोनों कट्टर देशभक्त और राष्ट्रीय विचार के थे। जब गांधी जी ने खादी प्रारंभ किया तो जो पहले कुछ लोग जिन्होंने खादी को धारण किया उनमें मेरे पूज्य पिताजी थे। आज वही सब याद करके मेरा दिल भर आता है। उन दिनों सबसे ज़्यादा मुझे किसी घटना ने प्रभावित किया या झकझोर दिया, वो था सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पड़ना। मैं छोटा था, पढ़ता था, लेकिन उसका बहुत बड़ा मेरे उस पर असर पड़ा। शास्त्री जी, अंग्रेजी संगीनों का खौफ और आज़ादी का जज्बा, ऐसे में आप और आपके साथी रणनीति कैसे बनाते थे? योजना बनाते थे तो पता चल जाता था कि अब फला आदमी नेक्स्ट कमांड लेगा, और वो पहले ही उसको गिरफ्तार कर लेते थे, या नेक्स्ट इन कमांड जो होगा उसको कर लेते थे। और उनका यह प्रयत्न होता था कि हमारा यह आंदोलन सफल नहीं हो। तो गया एक बड़ा प्रमुख क्षेत्र रहा आज़ादी की लड़ाई में। मैं युवक आंदोलन में था, तो हम लोगों के एक साथी ही थे जिनको गया में कोतवाली के पास जो जुलूस निकला उसमें गोली चलाई गई और वो जगन्नाथ करके थे, वो उसमें उनका बलिदान हुआ। अभी भी कोतवाली के पास एक छोटा सा स्तंभ है उनके नाम पर। उसके बाद मैं पटना आया। मेरे जिम्मे काम लगाया गया कि पटना से लिटरेचर लेके आओ। तो मैं छिपते छपाते, छिपने से मतलब था कि कोई गिरफ्तार ना हो जाए, और वो ड्यूटी लगाई गई है तो ड्यूटी करनी है। पटना भी पहुंच गया। राजेंद्र बाबू गिरफ्तार करके सदाकत आश्रम से बांकीपुर जेल ले जाए गए हैं। अब हुआ कि अब किससे ये किया जाए, एनीवे संपर्क करके मैंने साहित्य प्राप्त किया और पटना में आंदोलन चालू हुआ तो उसी में लग रम गए। उस समय तो एक धुन था। कोई ऐसा वाकया बताइए जिसे आप आज भी याद करते हैं और जिसे आप भूल नहीं सकते। हर जगह उनका ही था, प्रयत्न होता था कि जहाँ जुलूस वुलूस निकले उसको मारपीट के भगा दो। लेकिन इतने डिटरमिन्ड लोग थे, बढ़ते ही गए। तो बलूची आए घुड़सवार, बलूचिस्तान का एक यूनिट था, वो घुड़सवार घोड़े पर ही बैठ के वो हंटर मार के डंडा चला के करते थे। तो बलूचियों का जो राया
तो मैं उस समय यूथ कांग्रेस का एक सेक्रेटरी था वहाँ का स्थानीय। तो मैं लोगों को प्रोत्साहित कर रहा था कि बढ़ो बढ़ो, जैसे आंदोलन में होता है। तो एक बंगले का कंपाउंड खड़े होके प्लेटफॉर्म की तरह मिले। मैं पता नहीं कुछ कुछ कह रहा था, अब तो बड़ी पुरानी बात है, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि मैं लोगों को उत्तेजित कर रहा था कि बलूची ने आके एक डंडा मारा मेरे हाथ पे और मैं उस कंपाउंड से दूसरी तरफ गिर गया। छिपते छपाते कहीं पहुंचा और वो जो पहुंचा वो सरकार के बहुत बड़े अधिकारी थे, बहुत बड़े अधिकारी। तो मैं गया तो उनकी पत्नी ने और लड़की ने मुझे अपनी कोठी के पीछे कमरे में छिपा दिया। तो मैं वहीं से कुछ कुछ खबर करता रहा। 3 दिन के बाद तो खबर मिली कि जाना है तो अभी चले जाओ पटना छोड़ के, नहीं तो जा नहीं पाओगे। तो लाइन वाइन तोड़ दिया जाता था, रेल का संचालन बंद हो जाता था। उनकी बेटी ने रात में अपनी गाड़ी पे, मुझे आज भी याद है, वो हिलमैन कार थी, उसमें लाके मुझे बांकीपुर स्टेशन पहुंचा दिया। शास्त्री जी, आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।